हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का बच्चों अपना मैथ्स का टॉपिक बहुपद इसको कंटिन्यू करते हैं। और तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इट डजंट मैटर व्हाट अदर आर डूइंग, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर व्हाट यू आर डूइंग। जी हाँ, ये मायने नहीं रखता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने से, आपको ये नहीं रखना चाहिए कि दूसरा आपका दोस्त या आपके कोई रिलेटिव वो क्या कर रहे हैं आप वो करो, नहीं। जो आप मैटर वो करता है कि आप खुद क्या कर रहे हो। आप किसी की भेड़ चाल में मत आओ, जो आपका मन करता है, जिस जिस तरफ आप जाना चाहते हो, जो स्किल्स आपकी ज्यादा अच्छी हैं उस तरफ आप जाओ। ऐसे नहीं कि आपका दोस्त अगर फॉर एग्जांपल 10th के बाद आर्ट साइड में जा रहा है तो आप भी केवल दोस्ती के चक्कर से आर्ट साइड में जा रहे हो, ये गलत है। वो अपने वो तो कर रहा है भाई अपने लिए कि भाई ठीक है मेरे को आर्ट्स पसंद है, मैं आर्ट्स की तरफ जाऊंगा। बट आपको मैथ्स अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, बट नहीं यार, दोस्ती के चक्कर से आप उधर, तो आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप खुद ही। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया, और ऐसे ही हर जगह डेली लाइफ में भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो दूसरे कर रहे हैं आप भी वही करें। ठीक है, ठीक है। तो भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ से अलग रहें, तभी आपको पहचान मिलेगी, तभी आपको देखा जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड कल हमने वही अपना जो क्वेश्चन कंटिन्यू हम कर रहे थे, बहुपद के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि पॉलिनोमियल दे रहे थे, उसमें वैल्यूज हम निकलवा रहे थे। तो उसी में कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत थी, साइंस से लेके आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो रही थी। हमने उसमें भी डिस्कस किया है ना, कि भैया जब ये साइन होंगे, माइनस प्लस होगा तो माइनस ऑपरेशन वर्क करेगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस ऑपरेशन वर्क करेगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस ऑपरेशन वर्क करेगा, और जब प्लस प्लस होगा तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा। सेकंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आपको, साइन ऑफ आंसर विल डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि आंसर का साइन, कि प्लस या माइनस, जो आंसर का साइन आता है क्वेश्चन के बाद, जो हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे -10 +10 -20, कुछ भी आंसर जो हमारे आते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बड़े नंबर के साइन पर डिपेंड करेगा कि भाई बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन चल रहा है, वहां पे वो लगेगा। तो यहां हमने देखा माइनस प्लस है, तो क्या हमने फिट यहाँ पे एकदम माइनस ऑपरेशन यूज कर लिया। फिर माइनस प्लस, तो हमने माइनस, भाई इन दो के बीच में क्या होना है, माइनस होना है। तो 50 में से 30 गए, 20 आ गया, तो हमने 20। अब ये साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि हमने देखा भाई साइन बड़ा नंबर कौन है, 50 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहां भी आप क्या लिखोगे, माइनस का 20 लिखोगे। अब जैसे इधर आ जाओ, यहाँ माइनस प्लस फिर से माइनस था, तो आपने इन दो के बीच में माइनस लगा दिया, यानी कि 100 में से 80 को आपने घटा दिया। भाई देखो प्रैक्टिकली देखो, 80 में से 100 तो नहीं घटा सकते ना, घटाना तो फिर भी 80 में 100 में से 80 होगा, 80 में से 100 को तो नहीं घटा सकते। तो घटाएंगे तो हम 80 में 100 में से 80 को ही, माइनस प्लस आपने देखा है माइनस एक्टिवेट हो गया, तो 100 माइनस 80 यानी कि सर 20 होता है। साइन यहाँ प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, जो बड़ा नंबर है 100 उसके साथ प्लस का साइन है। फिर आपको यहाँ हमने बात बताई थी -10, अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो सबसे पहले प्लस एक्टिवेट कर दो ऑपरेशन, तो 10 और 5 हो गया 15। अब आते हैं साइन की बारे में। साइन हम देखते हैं कौन सा साइन आएगा। अब यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, दोनों जगह माइनस है, तो फिर माइनस का साइन लगा दो। चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे यार समझ लो कि बड़े नंबर क्या है 10, 10 पे कौन सा साइन है, माइनस का, दो माइनस का लगा दो। ठीक है, -1 -1 माइनस माइनस अगेन प्लस होता है, तो एक और एक कितना होता है, 2। तो माइनस माइनस प्लस है, तो आपका साइन माइनस का ही आएगा। यानी कि डायरेक्ट आप इससे क्या चीज सीखे, जब भी माइनस माइनस आपको दिखेगा तो वहां पे साइन माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के लिए दूसरा। क्लियर। अब नेक्स्ट, अच्छा अगर इसे किसी को कॉपी करना है तो बता देना। चलो, इसके बाद अब थोड़ा मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में भी कोई चीज आपको बताता हूं। अब देखो ये प्लस में तो हो गया, माइनस प्लस होता है माइनस ही होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही, हमने भी आपको बताया है ना। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो रूल रेगुलेशन से चलता है, उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, कोई कोई पक्षपात नहीं करता बड़े छोटे का, कि भाई बड़ा नंबर ये है छोटा ये है, उसका कोई रूल है, माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही है। ठीक है, अब आप देखो जैसे कि मैंने लिखा -5 इंटू -5 इंटू 40, या फिर आप बस समझो मैंने लिखा -5 इंटू 10, तो -5 इंटू 10 क्या होगा, 5 10 50, और ये प्लस क्या, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 50। वहीं पे
अगर ये कुछ ऐसा होता -5, ठीक है, या फिर आप ऐसे देखो, है ना, -5 + 10 हो गया 50। यहीं पे अगर ये -5 + 10 होता तो माइनस प्लस क्या होता, माइनस, तो 10 में से 5 गए 5। और साइन आप देखते हैं, साइन किसका आता, साइन बड़े नंबर का आता, प्लस का, यहाँ की प्लस का साइन रहता। क्यों, क्योंकि भैया ये तो देखते हैं कि प्लस है कि माइनस है। ये बड़े प्लस माइनस जो होते हैं ना, ये बड़े पक्षपात करते हैं भाई, जिसके पास ज्यादा पावर उसके पास चले जाते हैं, बहुत थाली के बैंगन, कभी इधर कभी उधर। बट मल्टीप्लाई होता है, वो आपको जब मैंने 8th कोई क्लास में पढ़ाया था, मल्टीप्लाई क्या आता है, मल्टीप्लाई सबको अपनाता है। एक तो अपनाता सबको है वो, प्लस माइनस के साथ बड़ी दिक्कत है। प्लस वाले भाई एक्स वाला है तो एक्स वाले के साथ ही प्लस होंगे, एक्स वाले के साथ ही माइनस होंगे, बड़े नखरे हैं इनके। बट ये जो मल्टीप्लाई है, ये बोलता है कि नहीं भैया सबको आने दो। और दूसरा क्या बोलता है, रूल के अकॉर्डिंग चलता है, भैया माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही है, चाहे 10 बड़ा हो, इसे कोई मतलब नहीं। भैया आप 10 बड़े हो कोई बात नहीं, बट साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ देख लो, मैं लिख देता हूँ 70 इंटू -3, ठीक है। तो 73 जा क्या हो जाए 210, बट साइन किसका आएगा, अगेन माइनस का ही आएगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं है बड़ा कौन है छोटा कौन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। फिर आप देख लो, एक और ले लो, -2 इंटू -4, तो 2 4 जा माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ प्लस, और 2 4 जा 8। जैसे कि अब देखो इसमें क्या है ना, एक चीज और देखो, प्लस माइनस में तो हम पहले प्लस माइनस करते हैं, फिर साइन बाद में लगाते हैं कि बड़ा है या छोटा है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने लगाया माइनस का 15 और प्लस का 10, तो अपने से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 15 में से 10 गए 5, और साइन किसका आया, माइनस का आया। क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता, -15 इंटू 10 है ना, तो यहाँ साइन पहले, यहाँ साइन पहले लगा दो। आपको पता है माइनस और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस ही होगा, और 15 इंटू 10 150। इसको कोई मतलब नहीं है कौन बड़ा है कौन क्या है ना, साइन आपके लगेंगे। जैसे -5 है तो माइनस लगा दो। जैसे और देखो, -4 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 2 जा 8। बस, यहाँ कोई मतलब है ही नहीं भैया कि आप साइन बाद में लगाओ, 4 2 जा 8। आपके पास आ गया माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा 5000। कोई लेना देना नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो माइनस में ही चीजें आपकी चलती रहेंगी। माइनस में माइनस कोई वो नहीं करता, रूल के अकॉर्डिंग चलता है। बट जो पॉजिटिव नेगेटिव जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं, वो थोड़ा बड़े नंबर को देख के चलते हैं कि बड़े नंबर कौन से हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुपद पे वापस आते हैं। ये सब हमने सीखा, कल हमारे पास ये बहुपद था, बहुपद का मान ज्ञात करना था, 5x³ - 2x² + 3x - 2, है ना। तो एक ऐसा बहुपद दिया था, इसमें इसका आपको वैल्यू होता है। एक क्वेश्चन और दूंगा और आंसर सबके आने चाहिए। गंगा भोगपुर, आप लोगों से आंसर लूंगा इस बार, अदरवाइज आई विल कॉल टू योर टीचर। बिल्कुल बैठे हो ऐसे। तो बहुपद है यहाँ पे हमारा 10x³ - 15x² x - 5, ठीक है। ये बहुपद है, तो बहुपद px ये है का मान ज्ञात करें, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको बतानी है। ज्ञात करें कब, x बराबर -2 पर। चलो, x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करके मुझे बताओ। चलो फटाफट, चलो चलो फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा आपका, उमेश। तो उमेश, मिस्टर उमेश जी, आपका आंसर आया बेटा इसका, क्या आया, 13। ओके, चलो दो अलग अलग आंसर आ गए हमारे पास। उमेश का आया है 13, ठीक है। और ये पीछे कोई, चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर, है ना। हमारे पास बहुपद था px बराबर 10x³ - 15x² + x - 5। हम निकाल रहे हैं x बराबर -2 पर, तो x बराबर माइनस, x की जगह -2 रखा, 10 -2 की पावर 3 -15, x ये हम सब जगह -2 रखने वाले हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में बताया, माइनस नंबर है और ऊपर विषम संख्या है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ माइनस का 8 माइनस का 15, अगेन माइनस नंबर है, -2 इंटू -2 प्लस का 4, है ना। सम संख्या है तो
पॉजिटिव आएगा, देखो ना, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो प्लस का 4 आ गया। और यहाँ पे क्या था, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसलिए माइनस आया। फिर आगे बढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है अंदर कोष्टक ब्रैकेट के साथ, -2 और माइनस का 5। तो अब ये इसके बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट और 10 के बीच में कुछ नहीं है, तो ब्रैकेट और 10 के बीच में क्या है आपका, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 10 8 जा 80, इट विल बिकम -80। 15 4 जा होता है 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 60, एंड ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर? अब इसमें देखो, कुछ और गलती तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगेन माइनस माइनस प्लस, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, है ना, माइनस माइनस प्लस। ये पूरी कहानी आपको बताई मैंने, है ना, किस तरह से थाली के बैंगन होते हैं, ये किस तरह से मल्टीप्लाई सबको अपना लेता है और रूल के अकॉर्डिंग चलता है, तो वही चीज हम यहां पे भी अपना यूज करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 80 और 60 140 माइनस का आएगा, और -2 और -5 माइनस का 7। तो ये जो आंसर आया माइनस का 147 आएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस, 140 और 7 147, और साइन आएगा माइनस का, तो आंसर आया माइनस का 147, 147। तो आपकी आंसर गलत है करण, आपका आंसर गलत है उमेश। तो कहां पे गलती हुई है एक बार देख लें, फिर मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूंगा इस बारे में, ठीक है। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, हम लोग सीखने के लिए स्कूल आते हैं ना। स्कूल आते ही क्यों आदमी? अगर हमें सब कुछ आता तो हम स्कूल जाते ही नहीं, कॉलेज जाते ही नहीं। स्कूल सीखने ही जाते हैं, लर्निंग के लिए, ठीक है। तो निराश होने वाली बात नहीं है, आपको सीख लेनी है बस कि आपसे गलती क्यों हुई, दोबारा आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। देख लें एक बार, सिली सिली मिस्टेक है बेटा जो आप लोग कर रहे हैं, इसको मत दोहराओ, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसमें आप समझो ये मैथ्स का एक बेसिक पार्ट है जो आप कर रहे हो अभी, और 11 12 में चीजें आएंगी, ये अभी भी 10th में भी आपके पास ये चैप्टर बहुपद 10th में भी चैप्टर है, तो ये आएंगी। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, फटाफट करके बताओ मेरे को, ठीक है। इस बहुपद का निकालना है मान एट x बराबर -3 पे। चलो x बराबर -3 पे निकाल के बताओ फटाफट सारे बच्चे। आंसर आएगा तो हैंड रेस कीजिएगा। चलिए, आए किसी का आंसर तो हैंड रेस कीजिए, डोंट वरी। आपके आंसर्स आप चैट के माध्यम से भेज दो, आप लोगों के आंसर्स आए हैं मुझे पता है, चैट के माध्यम से आप आंसर भेज दो और अपने नाम आप लिख दो, ओके। आंसर मधकोट में से आंसर आया है 214, तो नाम किसका है भाई? चैट से आपने 214 आंसर दिया है, किसने दिया आंसर? 214 वाला कौन है, किसका? माइनस का 214 आ रहा है आपका। अच्छा, जो भी चैट में आंसर दिया वो किसने दिया? निहारिका। तो आपने क्या किया, निहारिका के आंसर में माइनस लगा दिया, थोड़ा अलग दिखेगा, है ना। उमेश बेटा, आपका क्या आंसर आया? 226। चलिए, हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया, फटाफट आंसर देखें, किसने बाजी मारी, है ना। x की जगह डाल रहे हैं -3, तो x की जगह यहां डालेंगे -3 का स्क्वायर, 10 -3 का होल क्यूब, -3 और -5, ठीक है। सब जगह हमने क्या कर दिया, माइनस का 3 डाल दिया। अब क्या है, 6, अब ये माइनस नंबर है तो ये हो जाएगा 6 9 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -10 और 3 3 9 3 27 बटाएगा माइनस का 27, क्योंकि ऊपर विषम संख्या है, बताया था ना। और नहीं भी पता है तो आप करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा माइनस का 27, है ना। इसका -27 आएगा। फिर आगे बढ़े जी, प्लस माइनस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15 और माइनस का 5, तो 6 9 होता है 54। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे, 270, और ये आपका है -15 और -5 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 270 प्लस 54, तो 270 320, आ गया 324,
अब माइनस माइनस प्लस, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, माइनस माइनस है तो माइनस का 20, तो 324 माइनस आप करोगे 20, तो आपका आंसर आएगा 304। फिर दूर दूर तक आंसर नहीं भटके भाई तुम लोग, ऐसा क्यों? चलो कल इस पे बात करेंगे, अभी आज टाइम हो गया है, ठीक है। मैम वेट कर रही हैं, मैं भी देख लूं कहीं मैंने ही गलत ना कर दिया हो, है ना, हो जाती है गलती, रिवाइज करना चाहिए हमेशा। -10, 10 इंटू 27, गलतियां हर किसी से होती हैं। -15, -5, 6 9 54, माइनस माइनस प्लस 270, -15, -5 एंड बिल्कुल सही है 324, -20, 304। तो इसमें देखो इतनी बेसिक चीज है ना ये, जैसे करंट जैसे बच्चे जो हैं, अच्छा एम है आप लोगों का, उमेश का, सबका अच्छा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, आप एनडी के कंपटीशन में मत सोचो जीआईसी मतकोट से ही बच्चे आएंगे, या जीआईसी गंगा भोगपुर से ही बच्चे आएंगे, जी ऑल ओवर देहरादून, ऑल ओवर उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बैठेंगे वहां। अभी आप 9वीं में, तो वो लोग भी 9वीं में होंगे, फिर वो 12वीं में आएंगे, आप भी 12वीं में आओगे। तो आपको केवल अपने स्कूल से ही कंपटीशन नहीं करना है, आपको आगे ऑल ओवर इंडिया के लेवल के अकॉर्डिंग कंपटीशन करना है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई भी अलग नहीं होता, कोई 30 मार खानी है, सब आप जैसे हैं, जैसे आप हैं वैसी वो हैं, जैसी मेहनत आप कर रहे हैं वो है, बस कोई थोड़ी लगन से मेहनत करता है और कोई थोड़ा से ढील देके। केवल सोचने से सब कुछ नहीं होता ना, अगर हमें सोचने से चीजें मिल जाती तो हम एफर्ट्स करते ही नहीं, है ना। तो ये चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक सी चीज है जो बहुपद में मैंने उठाई है। बहुपद के भी मेन मेन क्वेश्चन है वो तो हमने किए ही नहीं, रिवीजन के तौर पे हम बहुपद के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आपको इसके रिगार्डिंग होती है आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए, और क्लास में जरूर अटेंड होइए, रोज रोज अटेंड क्लास में हुई, आंसर्स दीजिए, आपका भी रिवीजन होगा, आपके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, या जब भी हमारा स्कूल अभी खुलेगा, मे बी ट्यूसडे को, तो मिलते हैं आपसे तब की क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।